क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन उन्हीं को आएगा समझ में जिन्होंने इसी यहाँ तक कर रखा, मतलब लास्ट क्लास तक ले रखी है। इस क्लास को करने के लिए लास्ट वाली क्लास कंपलसरी है लेना, जिसने लास्ट वाली क्लास ले रखी है तो वो आसानी से इन क्वेश्चन को करेगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन बेस्ड है वो कुछ फॉर्मूले पे बेस्ड है। जैसे मान लीजिए रेजिस्टेंस, अगर कोई रेजिस्टिव सर्किट है, ये रेजिस्टेंस है, राइटिंग अच्छी नहीं आएगी क्योंकि मैं ये शेयर करके कर रहा हूँ, सॉरी, ये अल्टरनेटिंग सप्लाई है, ये ईएमएफ ई है। तो इस सर्किट में जो करंट रहेगा वो रहेगा ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस रहेगा। ये फॉर रेजिस्टिव सर्किट होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं एक इंडक्टर होता है, इंडक्टिव सर्किट के लिए इसकी अपोजिशन क्या होती है, एक्सएल। एक्सएल क्या होता है, एल ओमेगा, याद है। और ये आपकी अल्टरनेटिंग सप्लाई है, ठीक है। ई की वैल्यू क्या होती है, ई नॉट साइन ओमेगा टी होती है आपकी, है ना। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर करंट की, सर्किट में करंट की, तो करंट क्या होगा आपका, ईएमएफ अपॉन में अपोजिशन। एक होता है ऐसी कैपेसिटिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट कुछ इस तरीके का होता है, कैपेसिटर लगा होता है, उसके साथ आपका एसी ईएमएफ लगा होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, ई इक्वल्स में ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये होता है, ठीक है। इसका जो अपोजिशन होता है वो एक्सी होता है। अगर आपको बता दो तो 1 में सी ओमेगा उसकी वैल्यू होती है। अच्छा, आपको याद है ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ होता है, क्या होता है, 2 पाई एफ होता है, ठीक है। तो अगर मैं इस सर्किट में करंट की बात करूं, ये अपोजिशन होती है कैपेसिटर की, ये अपोजिशन होती है इंडक्टर की, और ये अपोजिशन होती है रेजिस्टेंस की, ठीक है। ये ईएमएफ अपॉन में एक्सी होता है। एक्सी की वैल्यू आप इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। हाँ भाई, हाँ बोल रहे थे, हाँ लेनी पड़ेगी, कल तो ली नहीं थी ना मैंने, आ जाएगा, ठीक है। तो इन पे बेस्ड है क्वेश्चंस, ठीक है भैया। पहला क्वेश्चन करने आ रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक मोटर मेंस है, ठीक है, हाउस, ठीक है, और कितना लिखा होगा 220 वोल्ट। एक्चुअल में 220 वोल्ट जो आरएमएस वैल्यू है, क्या है, उसे कहते हैं वी आरएमएस या ई आरएमएस, दोनों में से कोई सा एक। तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 50 हर्ट्ज है। आपको क्या निकली है, इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। तो आपको याद है इक्वेशन क्या होती थी, ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई नॉट कैसे आएगा भैया, तो आपको बता दूं, ई नॉट ई आरएमएस जो था, अगर आपको याद होगा, तो वो ई नॉट अपॉन में √2 था। तो ई नॉट क्या होगा, ई आर एम एस √2। ये ई नॉट आ गया, ई आर एम एस आपको दे रखा है। और ओमेगा की वैल्यू क्या थी, ओमेगा होता है 2 पाई एफ। क्या होता है, 2 पाई एफ कितना है भैया, 50। तो यहाँ पर ओमेगा आ जाएगा, यहाँ पर आपका ई नॉट आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये हम जानते हैं भैया, ई नॉट ये रहा, और ओमेगा 2 पाई एफ के बराबर होता है। एफ आपको दे रखा है, सॉल्व कर लीजिए, आपकी इक्वेशन आ गई, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। देखिए कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू ऑफ फॉलोइंग अल्टरनेटिंग करंट। आपका एक अल्टरनेटिंग करंट है जिसकी वैल्यू कुछ पहले कुछ टाइम तक क्या थी, 2 एम्पियर, फिर -2 एम्पियर, फिर +2 एम्पियर। इसकी आरएमएस वैल्यू निकालनी है। और आरएमएस वैल्यू क्या होता है, पहला करंट, दूसरा करंट का स्क्वायर, तीसरा करंट का स्क्वायर अपॉन में क्या हुआ, 3, ठीक है। तो भैया पहला करंट क्या है, 2, दूसरा करंट क्या है, -2 का स्क्वायर, 2 का अपॉन में 3। तो सॉल्व किया तो ये आ गया आपका 2 एम्पियर। यही क्या है आपका आरएमएस है, ठीक है। कह रहा है भैया आपका ईएमएफ दे रखा कितना, E इक्वल्स टू, ये क्या होगा, ई नॉट, ये क्या होगा, ओमेगा, ये ओमेगा होगा, ठीक है भैया। तो कह रहा है भैया कि आपको व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू। आरएमएस निकालने के लिए ध्यान रखना, ई आरएमएस जो होता है वो आपका ई नॉट अपॉन में √2 होता है। ई नॉट आपको पता ही है 300 है, √2 से डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद कह रहा है भैया बस, अच्छा आपको आरएमएस निकालना तो आरएमएस निकालिए, आ गया, और कुछ नहीं निकालना इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत आसान ही है। कह रहा है आपको इक्वेशन ये दे रखी है, ठीक है, राइट द वैल्यू ऑफ पीक वोल्टेज। आपको पीक वोल्टेज चाहिए, तो एक्चुअल में ये जो होता है ना, वो पीक वोल्टेज ही होता है, जिसे ई नॉट कहते हैं। इसे मैक्सिमम वोल्टेज, पीक वोल्टेज, या आपका एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ भी कहते हैं, है ना। और आपको फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है सोर्स की। तो आपको पता ये है क्या, ओमेगा टी। तो ओमेगा टी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 314 टी, है ना। तो टी से टी क्या हुआ, कैंसिल हो गया। 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14, और फ्रीक्वेंसी वो क्या है, 314 के बराबर। 2 पाई एफ होता है ना ओमे, है ना। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो आपका एफ आ जाएगा। एफ की वैल्यू क्या होगी, 50 है, ठीक है, कर लोगे। आगे बढ़ते भैया,
ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज आपको दे रखा है V इक्वल्स टू 140 साइन ओमेगा टी। क्या कह रहा है भैया, फ्रीक्वेंसी निकालनी है आपको सोर्स की। सोर्स की क्या निकालनी है, तो आपको बता दूं ये एक्चुअल में क्या है, ओमेगा टी है। क्या है, टी से टी क्या होगा, कैंसिल होगा, तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी 314, 2 पाई एफ 314, तो एफ क्या हुआ 2 पाई 314 अपॉन में 2 पाई है ना, 314 अपॉन में पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। तो ये कितनी बार गया, 100 बार गया। कितनी बार गया, और ये कितनी बार गया 50 बार। तो फ्रीक्वेंसी क्या गई आपकी 50 हर्ट्ज आ गई। उसके बाद क्या रहा था, आरएमएस करंट थ्रू द रजिस्टर। तो आरएमएस करंट क्या होता है, तो भैया आपको बता दूं आई आरएमएस जो होता है रेजिस्टेंस से निकालना है। किससे निकालना है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी रखी है 50 ओम। तो आई आरएमएस जो होता है वो होता है भैया ई आरएमएस अपॉन में √2 होता है, ओ सॉरी अपॉन में रेजिस्टेंस होता है। ई आरएमएस, आई आरएमएस निकालना ना, तो क्या होगा ई आरएमएस अपॉन में रेजिस्टेंस। हमें ई आरएमएस तो नहीं दे रखा, लेकिन हमें ये दे रखा ई नॉट दे रखा है। क्या दे रखा है, तो आपको पता है भैया कि ई आरएमएस जो होता है वो ई नॉट अपॉन में √2 होता है ना। तो अब देखिए ई नॉट की वैल्यू कितनी है 140 अपॉन में √2, ये क्या आ गया ई आरएमएस आ गया। ई आरएमएस आ गया, यहाँ पे रखो रेजिस्टेंस आपको दे रखा है, ई आरएमएस आ गया, कर लोगे खत्म। चलो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दे रखी है और जो इंडक्टेंस दे रखा है, इंडक्टेंस कॉइल का इंडक्टेंस क्या है 14 मिली, मिली बोले तो 10 की पावर -3 हेनरी। ठीक है, फाइंड द रिएक्टेंस निकालना है आपको। क्या निकालना है, एक्सएल निकालना है। एक्सएल क्या होता है, एल ओमेगा होता है, एल 2 पाई एफ होता है। एल की वैल्यू क्या रखी है 14 मिली हेनरी, 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, और एफ कितना दे रखा है बेटा आपको 100। क्या रखा है, सॉल्व कर लीजिए, आपको इंडक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस या इंडक्टेंस रिएक्टेंस आ गया आपका। ठीक है, कर लोगे, आगे बढ़ते हैं। अ प्योर इंडक्टर मतलब आपको एल दे रखा है, ठीक है 25 मिली हेनरी इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ वी आर एम एस दे रखा है। क्या रखा है वी आर एम एस। ठीक है, फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस, आपको एक्सएल निकालना है। क्या निकालना है, एक्सएल क्या होता है एल ओमेगा, एल 2 पाई एफ होता है ना। अभी एफ नहीं पता अपने को। फ्रीक्वेंसी देखिए 50, ठीक है भैया, क्या देखिए फ्रीक्वेंसी। और अच्छा आपको आरएमएस करंट भी निकालना है। क्या निकालना है, ठीक है भैया, तो ये ध्यान रखना, पहले एक्सएल निकाल लो। एल कितना भैया 25 मिली हेनरी, 2 पाई की वैल्यू 3.14, एफ कितना भैया 50। सॉल्व कर लीजिए इसे, आपका एक्सएल आ गया, एक्सएल आ गया। अब आपको ई आरएमएस कितना रखा है, ई आरएमएस रखा है आपको 220। क्या रखा है ई आरएमएस बोलो वी आरएमएस बोलो एक ही बात है, 220 वोल्ट। ठीक है, तो आई आरएमएस क्या होगा ई आरएमएस अपॉन में एक्सएल, क्या आएगा, तो ई आरएमएस कितना रखा है 220, और एक्सएल आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है, तो एक्सएल की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपका आई आरएमएस आ गया। आ गया, चलो अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कॉइल हैज अ इंडक्टेंस 1 मिली हेनरी, एल दे रखा है आपने। ठीक है, एट व्हाट फ्रीक्वेंसी कॉइल इट कॉइल फ्रीक्वेंसी विल इट हैव द रिएक्टेंस ऑफ 3142 ओम। और रिएक्टेंस भी करंट के लिए पोजीशन होती है, तो उसकी साइन नोट भी मैंने बता रखा है ओम ही होगी। तो रिएक्टेंस कितना रखा है एक्सेल 3142 ओम, 314142 ओम है ना। और आपको इंडक्टेंस रखा है आपको 1 हेनरी। तो एक्सेल होता क्या है, एल ओमेगा होता है। एक्सेल एल की वैल्यू दे रखी है आपको 1, ओमेगा का होगा 2 पाई एफ। यहां से फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे, पहला पार्ट का आंसर आ गया, व्हाट फ्रीक्वेंसी है ना, आ गया। दूसरा कह रहा है व्हाट शुड बी द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होगी जब उसका रिएक्टेंस भी क्या होगा इतने ही रिएक्टेंस के बराबर होगा। दे रखा है कि जो रिएक्टेंस 342 दे रखा है, 3142 दे रखा है, वही क्या है कैपेसिटर का भी रिएक्टेंस है। तो कैपेसिटर की कैपेसिटी बतानी है, तो भैया 342 ये क्या होता है 1 बाय में सी ओमेगा होता है। तो सी क्या होगा आपका 1 3142 ओमेगा। तो 3142
और ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ। एफ हम ऑलरेडी जानते हैं कितना है भैया, नहीं दे रखा क्या, निकाल लिए देखो एफ, यहां से आप एफ निकाल लोगे ना, ये देखो ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, आपको एफ निकालना, तो वही आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपको कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर आ जाएगी, है ना, आसान है। उसके बाद फिर आते हैं अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है देखिए, ये भी आसान ही है। कह रहा है अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ये दे रखा है ना, ये क्या आपका ई नोट है और ये क्या है आपका ओमेगा टी है, इज अप्लाइड टू इंडक्टेंस कितना दे रखा है, ये एल दे रखा है आपको, ठीक है। राइट द इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट, करंट की इक्वेशन निकालनी है, तो करंट क्या होता है आई नोट, अच्छा इंडक्टर है क्या ये, अगर ईएमएफ वो दे रखा है आपको तो इंडक्टर में करंट होता है, आपका याद होगा माइनस आई नोट कॉस ओमेगा टी, याद नहीं याद है, आई नोट की वैल्यू सी ओमेगा और सी ओमेगा वी नोट था, ई नोट सी ओमेगा या वी नोट सी ओमेगा, ठीक है भैया। यानी इंडक्टर है ना ये, तो इंडक्टर में तो आपका ओमेगा अलग हो जाता है, इंडक्टर में आपका जो ओमेगा रहेगा, सॉरी इंडक्टर में जो आपका मैक्सिमम करंट रहता है वो होता है आपका ई नॉट अपॉन में एल ओमेगा, इंडक्टर में जो करंट होता है मैक्सिमम करंट ई नॉट अपॉन में एल ओमेगा होता है, यही है ना, और करंट आपका इक्वेशन आपकी ये बनती है, ठीक है। तो भैया यहां पर आपको ये इक्वेशन चाहिए, ओमेगा टी वही लिखना है जो यहां पर लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, ठीक है भैया। ई नॉट कैसे आएगा, आई नॉट कैसे आएगा, तो ई नॉट अपॉन में अपोजिशन, ई नॉट अपॉन में अपोजिशन जो कि क्या होता है एल ओमेगा होता है ना, और कॉस ओमेगा कितना, ओमेगा टी कितना है 100 पाई टी, भैया सॉल्व कर लीजिए, ई नॉट की वैल्यू क्या रखी है यहां पर 220, एक्सेल कैसे आएगा, एक्सेल कैसे आएगा एल ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू को 2 पाई एफ, है ना, या एल ओमेगा ही लिख दो, ओमेगा लिख दो, ओमेगा तो हमें पहले पता है, एल ओमेगा और कॉस माइनस लगा दीजिए, कॉस 100 पाई टी, ये हो गया। अब एक चीज देखिए, ओमेगा है क्या पर, ये ओमेगा टी होता ना पूरा ये, तो ओमेगा कितना है यहाँ पर 100 पाई क्या है, तो भैया आपका आंसर आएगा आई इक्वल्स टू में माइनस 220 अपॉन में एल की वैल्यू क्या है एक है, नहीं 1 बाय में पाई, और ओमेगा की यहाँ पे क्या आएगा 100 पाई, क्या आएगा 100 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा आपका, और कॉस 100 पाई टी, सॉल्व कर लीजिए, इक्वेशन आ गई आपकी किसी करंट की, समझ गया, आसान क्वेश्चन है, इतना लंबा कर रखा है। अच्छा ई आर एम एस भी निकालना है इसमें, ठीक है, तो अपने को पता है, आपको ई नॉट तो पता लग गया, ई नॉट किसके बराबर आया था, आई नॉट क्या था, ई नॉट अपॉन में एक्सएल, एक्सएल की वैल्यू क्या थी एल ओमेगा, है ना, ओमेगा आपको 100 पाई दिया था, तो यहाँ से आपका आई नॉट आ गया, तो आई आर एम एस क्या होगा, आई आर एम एस होता है आई नॉट अपॉन में √2, आई आर एम एस यही होता ना, तो आई नॉट को हमें पता लग जाएगा यहाँ से, और वहां से डिवाइड कर दो √2 से, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही क्वेश्चन कराए थे मैंने सुबह वाले बैच में, आपको भी इतने क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, समझ गया। अब इसके बाद एलसीआर के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, तो एलसीआर के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अभी ये मैंने लगातार कराया तो इसलिए बड़ी जल्दी से हो गया आपके क्वेश्चन, ठीक है, चलो ठीक है बेटा। अभी मैं क्लास में यहीं पे विराम देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन मैंने लगातार करा दिया, अगर आपको क्लास में बैठा कराता तो 1 घंटे से ऊपर लगता है इसमें टाइम, अभी और टॉपिक कराऊंगा, नया टॉपिक कराऊंगा तो ठीक नहीं रहेगा, बच्चे भी बहुत कम आए हैं, ना के बराबर आए हैं बच्चे, चलो बाय।